पर उसमें अर्थशास्त्र एक है। अर्थशास्त्र पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण? इसलिए नहीं है कि अर्थशास्त्र वह पहली पुस्तक है जिस पुस्तक ने सोचा कि सारे भारत की कमान कहीं एक जगह होनी चाहिए। भारत यह तो एक जियो कल्चरल यूनिट था, एक भू सांस्कृतिक अस्मिता थी। इस भू सांस्कृतिक अस्मिता पर जब विदेशी आक्रमण हुआ, कौन था विदेशी? सबसे पहले भारत पर किसका आक्रमण हुआ भाई? हाँ, यूनानियों का हुआ। सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ, और जो सामान्य भाषा में जिसका नाम सिकंदर के नाम से बोला जाता है, सामान्य भाषा कह रहा हूँ, शास्त्रीय नाम नहीं है ये, तो यूनानी आक्रमण हुआ। तो इस देश पर साम्राज्यवादी आक्रमण हुआ, पर उस आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए देश के पास कोई सेना नहीं थी, देश के पास कोई डिसीजन मेकिंग एजेंसी नहीं थी। और इसलिए उस काल में उस परिस्थिति के अनुसार और जो भारत के पूर्व काल की परंपराएं थी उनको व्यक्त करने वाला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। वो हमको जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले भारत तो प्राचीन देश है, तो भारत की जो काल गणना है जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते कि सतयुग किसको कहते हैं, हम लोग नहीं जानते कि त्रेता किसको कहते हैं, हम नहीं जानते कि द्वापर किसको कहते हैं। हम इनकी कुछ कहानियां सुनते हैं, कुछ कहानियां जानते हैं, पर इससे पर जितना अनुसंधान, जितना रिसर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि 1000 साल के संघर्ष के बाद 1947 में भारत का एक कटा हुआ हिस्सा आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत का एक कटा हुआ हिस्सा आज़ाद हो गया। और उसके बाद इन बातों पर रिसर्च होना चाहिए था कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जिस शिक्षा के हम हिस्सा हैं वह शिक्षा मैकाले की शिक्षा है। कौन थे मैकाले? ब्रिटिश थे। उन्होंने क्यों शिक्षा शुरू की थी? इसलिए शिक्षा शुरू की थी, उन्होंने ये कुछ छुपाया नहीं है, लिखा है, उन्होंने बोला है कि यदि अंग्रेज को भारत से जाना भी पड़ जाए तो वहां पर एक ऐसी पीढ़ी हो जो काले अंग्रेजों की पीढ़ी हो, जिनको अंग्रेजी भाषा का गौरव हो, जिनको अंग्रेजी जीवन शैली का गौरव हो, जिनको टाई पहनना बहुत पसंद हो। उनको यदि कभी ब्रिटिश या लंदन जाना पड़ जाए तो मन गौरव से भर जाए। इस प्रकार की शिक्षा प्रारंभ हुई, वो आज तक चली आ रही है। तो ऐसी शिक्षा में जो बात मैं कह रहा हूं उस पर रिसर्च कौन करता? भारतवर्ष में एक शब्द जिसको आप ये भवन भी जिसका है, पंचायत। पंचायत क्या है? इज पंचायत ए सोशल इंस्टीट्यूशन और इज पंचायत ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इज पंचायत ए जुडिशरी, या पंचायत इज ऑल इन वन? व्हाट इज पंचायत? आप तो जानकार लोग हैं, आपने जवाब दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा ऐसा जवाब, क्योंकि वो ऑल इन वन नहीं है।
भारत में व्यवस्था को इस तरह से 3 हिस्सों में बांटना, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इस तरह से 3 हिस्सों में बांटकर देखने की प्रथा नहीं है। उसको समग्रता से देखा गया है और इसलिए इसको जानना चाहिए, इस पर बहस करना चाहिए। अभी आप लोग जो बात कर रहे थे वो भी मैंने सुनी और ये सच है अपने आप में कि अपना भारत चाहे 47 में विभाजित होकर आज़ाद हुआ और वह भारत आज अपने संविधान से चलता है और संविधान हमारा है, हमारे लोगों ने बनाया है। इसलिए इस संविधान को न मानना गलत है, इसको माना जाना चाहिए। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसको माना जाना चाहिए पर कुछ सच है जिनको जाना जाना चाहिए। सच क्या है, वह सच क्या है वो मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं। सच यह है कि भारत की संविधान सभा वह संविधान नहीं बना पाई जो वह बनाना चाहती थी। मैं अपना वाक्य दोहराता हूं, भारत की संविधान सभा वह संविधान नहीं बना पाई जो वह बनाना चाहती थी। ये बात कैसे कहता हूं मैं? तो आपसे पहली बात तो यह है कि आपको मेरी बात मानना नहीं है, मेरी बात को संदेह से देखिए, मेरी बात मानिए मत, पर मेरी बात को इग्नोर मत कीजिए, कन्फर्म कीजिए। कन्फर्म कीजिए कि सच है कि नहीं। कन्फर्म कैसे करना ये बताऊंगा मैं। तो भारत का संविधान जब बना उस वक्त जो भारत की संविधान सभा में कार्यवाही हुई वह कार्यवाही प्रकाशित है, छपी हुई है। किसी ने देखी आप इसे? भारत की संविधान सभा की कार्यवाही की पुस्तकें देखी किसी ने? आपने कहाँ देखी? लाइब्रेरी में। आपकी लाइब्रेरी रिच है, अच्छी है। बहुत सी लाइब्रेरीज में नहीं होती वो, और लाइब्रेरीज में होती तो सबने देखी होती, लाइब्रेरी सबने देखी है। तो भारत की संविधान सभा की कार्यवाही पहले तो किताबें देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? इससे ध्यान में आएगा कि कितनी लंबी चौड़ी बहस हुई थी, कितने खंड है उसके, और फिर पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने में वो उपन्यास तो है नहीं कि पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ गए, तो वो लाइब्रेरी में रहती है। तो जब जो संदर्भ ध्यान में आए तब तब उसको संदर्भ को देख के पढ़ना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इस भारत की संविधान सभा वह संविधान नहीं बना सकी जो बनाना चाहती थी। यह तथ्य मैंने कहां से ग्रहण किया? तो आपको ये तो मालूम है, अभी बात आई थी कि जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया उस संविधान सभा को बनाने वाले भारतीय नहीं थे, उस संविधान को अंग्रेज ने बनाया था। अंग्रेज ने एक संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की थी। तो उसमें उनके बहुत कानून बने थे और उन कानूनों की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कानून था जिसकी चर्चा किसी कार्यकर्ता ने यहाँ मंच पर की थी। वह था 1935 का एक्ट। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए एक विधेयक पारित किया था और उस 1935 के एक्ट को उस समय के सभी भारतीयों ने नकारा था। चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे हिंदू महासभा थी, चाहे हमारे सामाजिक संगठन थे, सबने नकारा था। ये गलत है, ये हमारा कानून नहीं। और उस वक्त जो बहस चल रही थी उसमें अंग्रेजों ने एक मिशन
भारत भेजा था। आपको उस मिशन का नाम पता है? हाँ, उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजा था। उस मिशन ने रिपोर्ट दी थी। तो 1935 का एक्ट और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट यह अंग्रेज के पास थी, और तब जो वायसराय थे उनका नाम था वेवेल। वायसराय ने इन दोनों के आधार पर भारत